ये वाला जो पोर्टो सिस्टेमिक जो शंट है, ठीक है। अब इसका हमने जो है एसोफेजियल वेरिसीज और ये जो कैपेट मेडुसा और रेक्टल वेरिसीज जो है, ये एनोरेक्टल वेरिसीज, ये हमने कर लिया था। अभी हमने करना है कि जब भी किसी को पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, वो सिरोसिस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज जो है वो सिरोसिस है, ठीक है। लिवर के अंदर सिरोसिस हो जाए, जब सिरोसिस होगी तो जैसे प्रेशर लगेगा, क्योंकि ब्लड इधर आ नहीं रहा होगा, तो पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब इसको रिलीव कैसे करते हैं, इसकी जो होती है, क्यों इसको जो होता है प्रेशर कम करना होता है, क्योंकि जो ये वेरिसीज बनी है, ये इनका जो होता है रप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमने जो प्रेशर को कम करना होता है, उसके लिए हम एक ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कहते हैं टिप्स, ठीक है। टिप्स तो जो होता है ट्रांस जगुलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है। ट्रांस जगुलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जगुलर वेन से जो होता है आते हैं, कैथीटर जो होती है पास करते हैं जगुलर वेन के थ्रू, ठीक है। जब इधर से कैथीटर पास करेंगे, देखें जी, इधर जगुलर वेन होती है, ठीक है। इधर से कैथीटर पास करते हैं, कैथीटर पास करते करते इन जो होता है सुपीरियर वेना के बाद, सुपीरियर वेना के बाद से आगे इंफीरियर वेना के बाद, फिर उसके बाद आगे आते हैं जी इधर हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन से आके हम जो होते हैं, ये पोर्टल वेन है, और इधर से हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन में एक कनेक्शन बना देते हैं, ये वाला। यहाँ से जो होता है ब्लड पोर्टल वेन से होता हुआ इधर ब्लड जाए ताकि, तो इसे हम कहते हैं जी शंट, ठीक है। शंटिंग कर देते हैं, पोर्टो वेनस जो होते हैं ना, शंट करते हैं, पोर्टो सिस्टेमिक शंट, ठीक है। वही से हम कहते हैं टिप्स, ट्रांस जगुलर इंट्रा हेपेटिक पोर्टो सिस्टेमिक शंट। जब ये हम शंट लगा देते हैं, ये देखें, ये है लीवर, इसका इस तरह देखें, ये लीवर है, ठीक है। इधर से यह है इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। ऊपर से हम आ रहे हैं, कहाँ से हम आ रहे हैं, इंटरनल जगुलर वेन, ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इधर से इंटरनल जगुलर वेन से हम होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इधर से हम पास करते हैं, जब इधर से हम जो है वो कैथेटर पास करते करते ये इधर से आ रही है, कौन सी वेन आ रही है, हेपेटिक वेन आ रही है। इधर से पास करते करते हेपेटिक वेन में आते हैं। जब हम हेपेटिक वेन में आते हैं, तो इधर हमारे पास होती है पोर्टल वेन, ठीक है। इधर क्या होती है, इधर पोर्टल वेन होती है। तो जब इधर से आते हैं, तो इधर आके हम जो होती है इसके दरमियान एक हम कनेक्शन बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट बना देते हैं, ठीक है। ये जो शंट होता है, इसे हम कहते हैं जी जो होती है पोर्टो सिस्टेमिक शंट। जब ये शंट बनता है, तो अब जो पीछे प्रेशर जो होता है इंक्रीज किया हुआ था, ब्लड पूल किया हुआ था, अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड इधर से पास करता हुआ, ठीक है, शंट से, अब जो हेपेटिक जो पोर्टल वेन है, वह थ्रू शंट के थ्रू जो होगा वो हेपेटिक वेन में आएगा, हेपेटिक वेन से फिर वेना केवा में आगे जो होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ये जो चला जाएगा इसमें हेपेटिक वेन में, ठीक है। वो आगे इंफीरियर वेना केवा में। अब इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, जब भी हम इसका ये शंट लगाते हैं, तो अब क्या होता है, अब जो लीवर के अंदर ब्लड जा नहीं रहा होता, यहाँ से ब्लड बाईपास करता है, तो अब जो इसके अंदर जो जीआईटी से जो ब्लड आ रहा था, इसके अंदर क्या था, अमोनिया रिच ब्लड था, ठीक है। इसके अंदर था अमोनिया, ठीक है, अमोनिया था, ठीक है। ओके जी, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो था अमोनिया था, ठीक है। अब ये जो क्या होगा, अमोनिया ने लीवर में जाना था, और पोर्टल वेन के थ्रू और जाके लीवर में जाके इस लीवर ने इसको कन्वर्ट करवाना था यूरिया के अंदर, ठीक है। यूरिया के अंदर, और ये जो यूरिया होता है, अब इसने क्या करना था, अब यूरिया ने किडनी में जाना था, और किडनी से इसने बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाना था, ठीक है। इसलिए इस तरह ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो होता है किडनी से जो बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब शंट लगा देते हैं, तो ब्लड जो होता है लीवर में जाता नहीं है। जब लीवर में ब्लड नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये अमोनिया जो होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना केवा में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया। अब ये जो अमोनिया होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन से होता हुआ ये ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन के जो फंक्शन होंगे उनको डिस्टर्ब करेगा। जब उनको डिस्टर्ब करेगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंसेफेलोपैथी। उसमें क्या होगा, पेशेंट को कन्फ्यूजन होगी, डिटोरिएशन होगा, कोमा वगैरह में वो जाएगा पेशेंट। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसेफेलोपैथी। ये जब अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा सिरोसिस वाला, लीवर वाला, तो उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन टिप्स की। देन अभी हम इसको रीड कर लेते हैं, ये देखें जी। ट्रीटमेंट विद ट्रांस जगुलर हेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट करते हैं बिटवीन पोर्टल एंड वेन एंड हेपेटिक वेन के दरमियान, रिलीव पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। बाय शंटिंग ब्लड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड को शंट कर देते हैं, बाईपास द लीवर, जो लीवर को बाईपास करता है, ठीक है। टिप्स कैन प्रेसिपिटेट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी करवा देगा, ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया ने लीवर में जाना था, और लीवर से इसने यूरिया में कन्वर्ट होना था, और किडनी से एक्सक्रिएट होना था। अब अमोनिया जो होगा बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा होगा, तो ये क्या करवाएगा, ये इंसेफेलोपैथी करवा देगा। ओके जी। अभी देखें जी। अब अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये याद रखना, लीवर की, अगर किसी को लीवर डैमेज है या लीवर प्रॉब्लम है, ठीक है, लीवर डैमेज है किसी को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसका जो होगा अमोनिया इंक्रीज किया होगा, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर रहे होंगे, उसका जो होगा अमोनिया यूरिया में नहीं जा रहा होगा। अगर किसी को जो होगा किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, बट यूरिया जो होगा किडनी से एक्सक्रिएट नहीं होगा, तो यूरिया जो होगा वो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, तो यूरिया ब्लड के अंदर ज्यादा होगा। तो ये आपने याद रखना, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो यूरिया इंक्रीज हो जाएगा, अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा, अमोनिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है एनस है, ठीक है। एनस में हमने करना है, तो हमने हमने जो मेन इसका है पैक्टिनेट, एनस के अंदर हमने बात की थी कि पैक्टिनेट लाइन होती है। अबाव पैक्टिनेट लाइन जो एनस होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, वो ओरिजिनेट उसकी ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ से होती है, वो जो है एक्टोडर्मल ओरिजिनेट कर, ठीक है, एक्टोडर्मल है, ठीक है। लाइक वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट करता है, ठीक है। जो एक्टोडर्मल लेयर है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर है, उधर से ओरिजिनेट होता है। और जो एक्ट जो होता है, सॉरी, जो पैक्टी जो है ना इसका अबव पैक्टिनेट लाइन, वो एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल, ठीक है, आपने ये याद रखना, एंडोडर्मल ओरिजिन है। और जो है बिलो द पैक्टिनेट लाइन, ये वाला जो पोर्शन है इनस का, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, एंडोडर्मल ओरिजिन है इसकी, ठीक है। ये आपने याद रखना, एंडोडर्मल है। और जो अबव पैक्टिनेट लाइन है ये एक्टोडर्मल, सॉरी, ये एंडोडर्मल है। और बिलो पैक्टिनेट लाइन जो है ये एंडोडर्मल है। ओके जी। अब देखें जी, अब इनकी जो है हमने करनी है इनकी ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन, ठीक है। अब देखें जी, जो अबव एनस जो अबव पैक्टिनेट लाइन है, इसकी जो ब्लड सप्लाई क्या है, वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, आपने याद रखना सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। हमने बात की थी जो हाइंड गट है वो कहाँ तक है, वो है एनस तक अबव पैक्टिनेट लाइन। तो हाइंड गट की ब्लड सप्लाई क्या है, वो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की कौन सी ब्रांच है जो एनस को सप्लाई कर रही होती है, वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है। फिर उसके बाद इसकी वेन कौन सी है, वेनस ड्रेनेज की अगर हम बात करें, तो वेनस ड्रेनेज में क्या है, सुपीरियर रेक्टल वेन है, उसी नेम से अपने याद रखना, सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है। और ये इसकी जो है, इसकी किस में जो होती है, इसकी जो है किस में ड्रेन करती है जाके, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। और इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन आगे जाके किस में ड्रेन करती है, ये स्प्लीनिक वेन में हमने बात की थी, ये पीछे स्प्लीन आ रही है, ये स्प्लीनिक वेन है। और यहाँ से इंफीरियर वेन जो होती है इसमें ड्रेन करती है, आगे सुपीरियर वेन आती है, मेजेंट्रिक वेन, और ये आके मिलके जाके पोर्टल वेन बनाते हैं, ठीक है। ये हमने पहले बात कर लिया, ठीक है। तो ये है इसकी वेनस ड्रेनेज है। अब अगर हम इसकी लिम्फेटिक की बात करें, तो ये जो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये वाला, ये कहाँ से, ये इसका कहाँ ट्रेन करते हैं, ये इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, ये आपने याद रखना, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड। ओके जी। और इसकी जो नर्व इनर्वेशन है वो क्या है, विजरल इनर्वेशन है। नर्व इनर्वेशन जो है विजरल इनर्वेशन है, ये आपने याद रखना, विजरल इनर्वेशन है इसकी नर्व इनर्वेशन, ठीक है, विजरल इनर्वेशन। और इसकी जो होती है कहाँ से ओरिएंटेड करती है, T12 टू L1, T12 और L1 के लेवल से जो ब्रांचेस निकलती हैं, वो इसको जो होती हैं इसकी नर्व इनर्वेशन है, ठीक है। अब विजरल इनर्वेशन है, तो अगर अबव कोई प्रॉब्लम है, लाइक उसको हेमोराइड है, इंटरनल हेमोराइड है, अबव पैक्टिनेट लाइन जो होते हैं अगर वो हेमोराइड होंगे, उसको इंटरनल हेमोराइड कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसको जस्ट ब्लीडिंग होगी, बट उसमें इसको पेन नहीं होगी, क्योंकि विजरल इनर्वेशन से पेन नहीं होती, ठीक है। अब जो है बिलो पैक्टिनेट लाइन है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है आपने याद रखनी है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या है, वो जो है, अब इसकी जो है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है ये वाला पोर्शन, तो इसकी ब्लड सप्लाई भी डिफरेंट है। इसकी ब्लड सप्लाई है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, उधर से सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में वेन में आर्टरी में वो जो होती है उसकी मेन ब्रांच थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, ठीक है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और ये जो होती है किसकी ब्रांच है, ये है पुडंडल आर्टरी की, ठीक है, पुडंडल आर्टरी की। इधर है इंफीरियर रेक्टल वेन, और ये किसकी ब्रांच है, जो होती है ये पुडंडल वेन की, इंटरनल पुडंडल वेन की, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इसकी जो ब्लड जो है इसका जो सप्लाई करते हैं, जो आर्टरी कौन सी है, वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है। और इसकी वेन कौन सी है, इंफीरियर रेक्टल वेन है। अगर जो वेन ड्रेन किसमें करती है, पुडंडल वेन में। और आर्टरी इसकी मेन ब्रांच कौन सी है, पुडंडल आर्टरी। ओके जी। अब इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो क्या है, वो सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड, सुपरफिशियल इंग्विनल लिम्फ नोड है। इधर जो थे इंटरनल इलियक लिम्फ नोड, ये याद रखना, इंटरनल, ये एमसीक्यू जाता है, इंटरनल इलियक लिम्फ नोड है। अगर किसी को जो है कैंसर है, उसको ट्यूमर है अबव पैक्टिनेट लाइन, तो वो जो होगा कौन से लिम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके में उसमें जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे वो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड होंगे, तो इस तरह एमसीक्यू जाता है। और अगर बिलो द पैक्टिनेट लाइन है, उसको लाइक सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा है, क्योंकि बिलो पैक्टिनेट लाइन जो होती है इसकी सिक्वेमस सेल जो होती है लाइनिंग होती है, तो उसकी जो होती है उसको कहते हैं सिक्वेमस सेल कार्सिनोमा, और वो मोस्ट कॉमन है। तो उसका जो होगा, हाँ, अगर वो उसके जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे तो वो कौन से होंगे, वो